महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त हलचल है जी। धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है। सरपंच हत्याकांड को लेकर धनंजय मुंडे का इस्तीफा सामने आ चुका है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मुंडे का इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया गया है। हत्याकांड की तस्वीरें आने के बाद इस्तीफा सामने आ गया है धनंजय मुंडे का। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। कल बैठक भी की धनंजय मुंडे ने अजित पवार के साथ, और उसके बाद अब आज इस्तीफा मांगा गया था उनसे देवेंद्र फडणवीस की ओर से, सीएम की ओर से, और इस्तीफा दे दिया है। देवेंद्र फडणवीस की ओर से बताया गया कि राज्यपाल को भेजा गया उनका इस्तीफा। एक ऐसे हत्याकांड के करीबी होने का आरोप दरअसल धनंजय मुंडे पर लगा और कैबिनेट में मंत्री रहे महाराष्ट्र कैबिनेट में। अब उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। सरपंच हत्याकांड को लेकर आरोप ये लगे कि जो आरोपी है इसका सरपंच हत्याकांड का, उसके करीबी बताए जाते हैं धनंजय मुंडे, और उसके बाद दबाव उन पर था। अब इस्तीफा दिया है। आज महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। ये सब फोटो सरकार के पास थे, हमारे पास थे, तो सरकार को क्या फोटो देख के दुख नहीं लग रहा था? इतनी देरी क्यों कर दी? इतनी देरी क्यों कर दी इस्तीफा लेने में? जिस तरीके से मारा गया, मुझे नहीं लगता पूरे भारत में ऐसी कोई राजकीय हत्या हुई है, ऐसी कोई सियासती मर्डर हुआ है। तो फिर ये सरकार क्या कर रही थी? हाथ में फोटो रख के क्या सोई थी क्या? विपक्ष सवाल उठा रहा है और इस्तीफे के बाद धनंजय मुंडे का एक्स पर पोस्ट भी आ चुका है। संतोष देशमुख के हत्यारों को कठोर सजा मिलनी चाहिए, ये धनंजय मुंडे ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है। ये देखिए वो पोस्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है। धनंजय मुंडे की ओर से कहा गया कि चिकित्सा कारणों से भी मंत्री पद से इस्तीफा मेरी ओर से दिया जा रहा है। मुझे डॉक्टर ने कुछ दिन इलाज की सलाह दी है। ये भी धनंजय मुंडे में अपने सफाई में कहा इस एक्स पर पोस्ट पर। और कांग्रेस नेता भाई जगताप से बात की TV9 रिपोर्टर जयप्रकाश सिंह ने। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के नेता भाई जगताप हमारे साथ हैं। सर, ये इतना बड़ा सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा था, आज इस्तीफा देना पड़ा जब चार्जशीट फिर जो फाइल हुई SIT की और फोटोग्राफ सामने आए। ऐसा है कि शायद ये एक तरीका है उसको बचाने का। हम तो मांग किए हमने, हमें महाविकास आघाड़ी के सारे नेता हम बैठे थे, हम आपके सामने थे कि आप एक्स्ट्रा चार्जशीट डालिए और उसमें जो SIT ने इसके ऊपर तहकीकात करके जो लोगों को देखा है, उस वीडियो में जो लोग नज़र आ रहे हैं, इन सबको वो चार्जशीट में ले लीजिएगा। धनंजय मुंडे जी ने जिस तरह से वाल्मीकि करार का समर्थन किया था, आप ही के सामने किया था, आप ही के सामने किया था, वहाँ आपको याद होगा नागपुर में, तो ये उसकी भी डिटेल में चर्चा होनी चाहिए। और अगर इतना गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य प्रदेश का अगर मंत्री करता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इसमें गृह मंत्रालय भी जिम्मेदार है, आप मानते? भाई जगताप को आपने सुना, और कांग्रेस इस पर कई सवाल उठा चुकी है। विपक्ष लगातार हल्ला बोल रहा था धनंजय मुंडे के खिलाफ, और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ जयप्रकाश सिंह इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, हमने वो पोस्ट दिखाया धनंजय मुंडे का जो कि उन्होंने एक्स पर किया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह भी इसका भी हवाला दिया है कि इस वजह से भी उन्हें कुछ दिन आराम की सलाह दी गई है डॉक्टरों की तरफ से, इसीलिए इस्तीफा भी सामने आया। जी बिल्कुल, देखिए धनंजय मुंडे का स्वास्थ्य खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। धनंजय मुंडे ना ठीक से बात कर पा रहे हैं, ना ठीक से उन्हें चलने हो रहा है। पिछले करीब 7 दिन से उनको ये बीमारी हुई है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बताऊं, 1 मार्च को चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट में करीब 8 फोटोग्राफ्स आते हैं और ये 8 फोटोग्राफ्स देखने के बाद पूरा जो माहौल है महाराष्ट्र की राजनीति का वो गर्म हो जाता है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो कल बीती रात धनंजय मुंडे से खुद बात करते हैं। देवगिरी जो बंगला है अजीत पवार का
सरकारी निवास, वहां पर धनंजय मुंडे और अजित पवार के बीच बातचीत होती है और उसके बाद धनंजय मुंडे कल रात को ही अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंप देते हैं। आज देवेंद्र फडणवीस ने इस बात की जानकारी मीडिया को दी और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इस्तीफा है ये गवर्नर को आगे की प्रोसीडिंग्स के लिए उन्होंने भेज दिया है। इस्तीफा जयप्रकाश, मैं आपसे चार्जशीट को लेकर सवाल करूंगी क्योंकि चार्जशीट में कई बड़े सवाल उठाए गए हैं। मैं आ रही हूं जयप्रकाश आपके पास, लेकिन संतोष देशमुख हत्याकांड जिससे सनसनी फैल गई थी, इसको लेकर जो खुलासा हुआ आपको बताते हैं। 9 दिसंबर को सरपंच के साथ बर्बरता हुई थी और 1 मार्च को फाइल चार्जशीट से यह खुलासा हुआ है कि हत्या के जो फोटो और वीडियो हैं इसमें क्रूरता के सबूत मिले हैं, ये चार्जशीट में बताया गया है। और अर्धनग्न कर सरपंच के साथ क्रूरता बरती गई, बर्बरता बरती गई और फिर इस हत्या को अंजाम दिया गया। देखिए, ये जो चार्जशीट में तस्वीरें सामने आई हैं, मैं आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रही हूँ। देखिए, 7 तस्वीरें एक साथ हम दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की बर्बरता बरती गई, किस तरह से उनके सीने पर निशान रहे और संतोष को अर्धनग्न कर कैसे पाइप से पीटा गया था। ये पहली तस्वीर में आरोपी जयराम पीटने के बाद आरोपी महेश केदार अत्याचार की और सेल्फी लेकर मजाक उड़ाता हुआ भी नजर आ रहा है। इसमें देशमुख के बेहोश होने पर आरोपी प्रतीक चेहरे पर इस तरह हमला करता है और हंसते हुए तस्वीर भी दिखाता है और शर्ट जबरन फाड़ता है संतोष देशमुख की। ये तस्वीरों में है। हत्यारे लोहे के पाइप और तारों से बेरहमी से पीटते हैं। ये सब चार्जशीट में बताया गया है, जो बताता है कि कितनी बर्बरता संतोष देशमुख के साथ बरती गई थी हत्याकांड को अंजाम देने से पहले। जयप्रकाश, जो चार्जशीट में बड़ी बातें हैं वो भी हम दर्शकों को बता रहे हैं कि इसमें जो तस्वीरें पुलिस के जरिए जारी की गई हैं उसमें बताया गया है कि बहुत ज्यादा बर्बरता बरती गई थी और ये सबूत भी हैं तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से। देखिए, 9 दिसंबर 2024 का वीडियो है और इस वीडियो से ही ये स्नैप्स लिए गए हैं, ये फोटोज ली गई हैं जिन्हें चार्जशीट में फाइल किया गया है इस पूरे मामले की। क्योंकि ये जो ग्राम प्रधान है मस्सा जो बीड़ के, इन ग्राम प्रधान की सरपंच की जो हत्या की गई थी संतोष देशमुख की, वो इस वजह से की गई थी ताकि 2 करोड़ रुपए की जो फिरौती है वो ये हत्यारे जो है एक कंपनी से ले पाए, जिसका ये विरोध कर रहे थे। पवन चक्की की ये कंपनी थी, बिजली बनाने की ये कंपनी थी और संतोष देशमुख इन जो आरोपी हैं इनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे नाराज होकर वाल्मीकि कराड़ और उनके तमाम जो पकड़े गए आरोपी है और भागा हुआ एक आरोपी है, इन्होंने सबने मिलकर एक साजिश रची और तड़पा कर संतोष देशमुख की हत्या की। वाल्मीकि कराड़ के साथ धनंजय मुंडे की जो दोस्ती है, जो उनकी नज़दीकियां हैं, वो खुद धनंजय मुंडे कई बार स्वीकार कर चुके हैं और यही वजह है कि धनंजय मुंडे की इस्तीफे की मांग चल रही थी। आरोप यह भी लगा रहे हैं संतोष देशमुख के परिवार वाले कि इस पूरे हत्याकांड की जो जानकारी है वो धनंजय मुंडे को थी और पूरे बीड़ में जो है इस तरह के आतंक और अपराध का साम्राज्य कहीं ना कहीं उनके ही शह पर चलाया जा रहा है और यही वजह है कि उनके इस्तीफे की लगातार 3 महीने से मांग उठ रही थी। आज इस्तीफा हो गया है। आगे क्या एसआईटी और सीआईडी धनंजय मुंडे को पूछताछ करने के लिए बुलाएगी, क्योंकि अब वो मंत्री नहीं है तो इसमें स्पीकर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और अगर उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट महाराष्ट्र की राजनीति में होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी जानकारी जयप्रकाश सिंह इस वक्त दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश, ये जानकारी देने के लिए। चार्जशीट में बड़ी बातें क्या कही हैं पुलिस ने, किस तरह के सबूत पेश किए हैं, क्या बताया गया है इस हत्याकांड को लेकर, कितनी क्रूरता बरती गई है। लेकिन उसके बाद अब राजनीतिक हलचल भी तेज है जब धनंजय मुंडे का इस्तीफा सामने आ चुका है।